हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के सारणिक चैप्टर की विविध प्रश्नावली का पार्ट 2 करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक सारणिक आपको दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो कुछ ऑपरेशन लगाते हैं। तो कैसे कैसे इसके ऑपरेशन लगेंगे आप इनको समझिए। देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x प्लस वाई है और यही चीज़ तीनों में है। तो अगर हमें 2x प्लस वाई चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं कि C1, एक ऑपरेशन मैं लगा रहा हूँ, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो जब भी ऐसा कोई आपको कॉलम दिखाई दें कि जिनको सबको जोड़कर सेम ही वैल्यू आती हो तो C1 के इक्वल सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे बन जाएगा, देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये तीनों ही अवयव अब परिवर्तित हो जाएंगे और जो कॉलम 2 और कॉलम 3 है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल एक ही ऑपरेशन हमने लगाया है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 1 1, फिर वाई एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई। ठीक है, इस लाइन में केवल इतना। अब अगली लाइन में क्या करें, अगली लाइन में हमें देखो दो जगह जीरो बना लीजिए और फिर इसका विस्तार करना बड़ा आसान हो जाएगा। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हमने किए हैं। तो देखिए R2 और R3 को चेंज कर लीजिए। तो R2 क्या कर सकते हैं, R2 में से R1 को घटाइए और R3 करने के लिए R3 में से R1 को घटाइए। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो R1 है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एक में से एक गया जीरो, इसमें से y गया x, इसमें से x गया x में से, तो माइनस के y बचेंगे क्योंकि R2 में से R1 कर रहे हैं तो माइनस y। फिर इसमें से भी एक गया जीरो, x में से y गया तब x माइनस वाई, और y में से ये गया तब माइनस x बचेगा। कैसे, देखो y माइनस एक्स माइनस वाई, तो y से तो y गया, x बचेगा, ये आ गया। लेकिन जो बाहर 2 इंटू एक्स प्लस वाई था वो सेम ही रहेगा। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे इसका, और विस्तार करना अब आसान लगेगा क्योंकि दो चीज़ें जीरो हो गई। तो हम यहाँ C1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे और ये लिख भी देंगे, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तब इसका मान यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। 1 इंटू, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, x की माइनस एक्स में गुणा और फिर इसकी माइनस वाई की x माइनस वाई में। ठीक हो गया, ओके जी, हो गया ठीक। तो अब 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की इसमें गुणा कर देंगे तो एक्स वाई और भाई माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम ना माइनस बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस और ये प्लस। देखो अभी भी गुंजाइश है, थोड़ा सा अच्छा सा मान निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीपल, मीन्स ये कहो कि एक फैक्टर ये है, एक पूरा फैक्टर ये है, तब ये एक सर्व समीका है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। ठीक है, याद आ गई, 9th में आपने पढ़ी होगी, याद है 9th की चीज़ें, नहीं है तो याद रख लीजिए कि इसके इक्वल ये दो फैक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं। 10 में देखो एक सारणिक दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम एक बार ले लेंगे और इसको, वैसे ये काम हर क्वेश्चन में ही आपको करना है कि एक बार से सारणिक को ज़रूर ले लें। मैं कभी कभार नहीं लेता, थोड़ा स्पेस की कमी के कारण,
तो आपको ये नहीं करना, आपके पास बहुत सारी कॉपियाँ वहाँ एग्ज़ाम हॉल में मिलती हैं, आप ऐसा मत करें, एक बार ज़रूर लिखें। ओके, चलिए इसमें ऑपरेशन लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ तो पहले से 1 1 बैठा है। तो यहाँ R1 देखो एक ऑपरेशन लगा देंगे इसमें, बहुत आसान, एक ही से काम चल जाएगा, 2 से क्यों नहीं। देखो एक में से एक गया 0, y में से भी y गया 0, तो देखो यहाँ आ गया 0। तो R1 में ही चेंज कर लो, R1 में से R2 घटा लो, तो एक ही ऑपरेशन में काम हो रहा है। यहाँ 0 आएगा, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो ये बचा -y, इसमें से इसे घटा रहे हैं 0, और बाकी सेम रहेगा, बाकी में कोई चेंज नहीं करना। ऐसा हमने इसलिए किया है, एक ही ऑपरेशन से इसलिए काम चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, क्योंकि 2 0 जब R1 में पहले ही आ चुकी है, तो क्यों फालतू करना काम, इसलिए हो गया बस इसका। और इसका विस्तार कर दीजिए, देखो विस्तार इसे -y से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, पहले तो 0 आता है, फिर माइनस, और फिर -y आ गया, और इसकी मल्टीपल कर दीजिए। देखो इसको छोड़ दीजिए, इसकी x + y में कर दो, और 1 की y में, और प्लस में भी फिर 0। देखो पहला हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, ये चीज़ लिख भी देते हैं, हम कर रहे हैं R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ओके, ये हो गया 0 पहले वाला, फिर इसके बाद -y, तो माइनस तो पहले से है, एक माइनस यहाँ, एक -y, तो माइनस प्लस के y इंटू y से y कटा, x बचा। तो ओवरऑल क्या आंसर आया, बहुत आसान सा आ गया, XY आंसर आ गया। ये तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया बहुत आसान है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसने कहा है कि 11 से 15 तक के प्रश्नों को सिद्ध कीजिए कि इसके इक्वल ये है, सिद्ध करना है। देखिए लेफ़्ट साइड हम ले लेंगे, लेफ़्ट साइड में हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, और इसको हम एक बार पुनः लिख लेंगे, ठीक है। और लिखने के बाद हम इसमें फिर क्या करेंगे, ये गामा है प्लस अल्फ़ा है, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा है। चलिए लिख दिया हमने। फिर हम इस प्रकार से इसमें ऑपरेशन लगाते चले जाएंगे कि हमारा ये उत्तर प्राप्त हो जाए, ठीक। क्या करना चाहिए, देखो अल्फ़ा है, बीटा और गामा है, बीटा है, गामा और अल्फ़ा है, गामा है, अल्फ़ा और बीटा है। तो क्यों ना हम C3 = C3 + C1 कर दें, ठीक है ना। देखो क्या कर रहे हैं हम, यहीं पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों में आ जाएगा, तो वो जो चीज़ थी हमें सिद्ध करनी थी वो आ जाएगी एक चीज़। तो यहाँ हम करेंगे, थोड़ा सा इधर को करके कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा में कोई परिवर्तन नहीं, स्क्वायर में भी कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ये तीनों ही फिर यहाँ जुड़ जाएंगे। हम जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, तब जो प्रूव करना है उसको ध्यान में रख कर करते हैं कि हमें करना क्या है, ओके। तो देखो ये कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या बचा, सॉरी ये होगा, अल्फ़ा बीटा गामा में कोई चेंज नहीं, स्क्वायर में भी कोई चेंज नहीं, ये लेकिन ये 1 1 1 बन जाएगा। और इससे आगे का काम आप जानते हैं क्या करना है, 0 लानी है। तो देखिए R2 और R3 को चेंज कर लीजिए, R1 R2 को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इनको नहीं कर सकते। चलिए कर देते हैं, फिर R1 R2 को कर देते हैं इस बार। R1 में से R2 घटाओ, और R2 में से R3 को घटाओ। देखो एक ही बार में ऑपरेशन लग जाएगा, R1 माइनस R2 और R2 में से R3। देखो इसको समझिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तो है, ओके, ये तो हमें प्रूव करना था, एक फैक्टर तो ये आ गया। फिर R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 में से हम R2 को घटा रहे हैं। देखो अल्फ़ा माइनस बीटा लाना है हमें ये चीज़, तो हम इसको भी ध्यान में रख रहे हैं। इसमें से फिर इसको घटाओ, और 1 में से 1 भी घटाओ, 0 आ गया। फिर बीटा में से गामा घटाओ, इसमें से भी इसी प्रकार से घटाओ, इसमें से भी घटाओ, ओके। R3 में कोई चेंज नहीं करना। अब हमारे पास 2 फैक्टर बन के आ जाएंगे। देखो कौन कौन से फैक्टर आए, एक तो इन दोनों में से अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल देंगे। तो भाई ये कैसे आए, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होता है अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसी प्रकार से ये भी
बीटा माइनस गामा, ये भी आ गए। तो हमारे पास बचा 1, यहाँ बचा एक प्लस का अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ बीटा प्लस गामा, और यहाँ 0, यहाँ गामा, गामा स्क्वायर और 1, ये भी हो गया। ठीक है, बड़ी आसानी से ये भी कर लिया हमने। अब हम जो विस्तार करेंगे वो किससे कर देंगे? अब हमें विस्तार किससे कर लेना चाहिए? इससे कर लीजिए, C3 से कर लीजिए विस्तार। चलिए कर लेते हैं और इसको लिख भी देंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और इसका विस्तार हम देखो सब 0 हो जाएंगे, यहाँ केवल यही बचेगा 1 इंटू, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, इन दोनों की गुणा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, बस, और बाकी सब 0। और ये चीज़ हम लिख भी देंगे। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ये C3 के सापेक्ष विस्तार, तो थोड़ा ठीक लग जाएगा ना। पता होना चाहिए कि विस्तार किया कहाँ से, आया कहाँ से, है ना। और देखो बाकी जो था उसको तो एक बार फिर हमें इसके साथ लेके चलना है, लेकिन जो मेन काम हमारा था वो आ चुका है लगभग, क्योंकि बीटा से तो बीटा गया और गामा माइनस अल्फ़ा बच गया। तो कुछ भी फालतू कुछ नहीं करना पड़ा, हमारा राइट साइड आ चुका है और सवाल प्रूव हो चुका है। आपके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इसी प्रकार का है कि इसके इक्वल ये प्रूव करना है। प्रूव करने वाले सवाल हैं 15 तक। तो 12वें में देखिए, सारणिक हमें पता है। इस सारणिक में आप ये देख रहे हैं कि जो C3 है उसमें 1 + 1 + हो रखा है, तो इसके आप 2 खंड कर लीजिए। 2 खंड करने से क्या बन जाएगा, देखो x y z, x² y² z²। जब हमने इसको शुरू किया था तो इसके बेसिक्स में यही शुरू किया था कि अगर कहीं इस प्रकार से रो या कॉलम 2 खंडों में है या 3 खंडों में है तो उनको सबको अलग अलग कर सकते हैं, और जितने खंड हैं उतने ही यहाँ से सारणिक बन जाएंगे। तो बीच में देखो यहाँ सबके प्लस है, तो यहाँ प्लस, और सेम टू सेम ये दोनों सेम रहेंगे, ये सेम रहने हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें? C1 में और C2 में, बस वही चेंज होंगे जिसके हम टुकड़े। ये 1 देखो 1 1 1 एक सारणिक में आ गए, और जो इधर वाला दूसरा खंड है वो दूसरे सारणिक में आ गया। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखेंगे, ये आ गया। ओके, अब इसके बाद क्या करें? अब इसके बाद हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है इसमें कि ये जो पहला सारणिक है इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, इसमें कोई चेंज हमें लग नहीं रहा कि कोई चेंज होना है। लेकिन ये जो दूसरा है इसमें से एक तो C3 में से P हम बाहर ले लेंगे, एक फिर इस रो में से रो 1 में से, रो 2 में से, रो 3 में से, यहाँ से x, यहाँ से y, यहाँ से z, तो x, y और z ये बाहर ले लेंगे। यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ x y z, और यहाँ बचा x² y² z²। अब देखिए, अब आपको ऐसा ज़रूर लग रहा होगा कि इसके अवयव और इसके अवयव कुछ समान जैसे लग रहे हैं। तो एक काम हम इसमें कर देते हैं, ये हमें ये चाहिए पहले यहाँ, तो एक चेंज हम कर लेते हैं C2 का। ये भी कर सकते हैं कि इसका इससे कर लें, C2 का C3 से कर लें। फाइनली हमें क्या करना है? फाइनली हमें इसके जैसा लाना है ये, ठीक है। तो इसमें चेंज कर रहे हैं, चलिए इसी के जैसा इसको बना लेते हैं। 1 को इधर लाओ, C2 और C3 में चेंज कर लीजिए, C2 और C3 में, लेकिन किस में? पहली सारणिक में। ये चीज़ भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ हम इसलिए लिखेंगे इसमें चेंज ना हो, फिर एक जैसा बनाना पड़ेगा ना, एक रूपता रखनी पड़ेगी। फाइनली हम कर क्यों रहे हैं ऐसा? देखो 1 + px y z हमें चाहिए, तो देखो वही चीज़ निकल के आएगी, आप इसको समझते जाएं। हम कर रहे हैं C2 C3 को, इसको और इसको, इसका मतलब हम पहले वाली को नहीं छेड़ रहे। 1 1 1,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो जब ऐसा हमने किया तो माइनस हो गया और बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। इसे चेंज नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप इसको भी चेंज करने लगे और उसको भी चेंज करने लगे, फिर नहीं बात बनेगी, फिर काम नहीं बनेगा। अब देखो ये तो नहीं है, ये यहाँ तो ठीक है, ओके यहाँ आ गया, बट ये फिर चेंज कर लो। चलो कर लेते हैं C1 C2 का एक बार फिर चेंज कर लेते हैं। अब जब दोबारा चेंज करेंगे तो दोबारा ये भी पहली में ही करना है, पहली सारणिक में, तो दोबारा से फिर ये इधर आ जाएगा। देखो 1 1 1 यहाँ, एक्स वाई जेड यहाँ, और वही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दो खैर सेम ही थे। तो देखो फाइनली फिर प्लस आ गया ये, और प्लस में जो इसके साथ ये था इसको फिर हम साथ साथ लेके चले। और अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे सीखिए कि क्या एक सारणिक भी कॉमन ले सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए लीजिए 1 1 1 बिल्कुल सेम टू सेम आ गया ना। चलिए फिर इसका मतलब कॉमन लेने की स्थिति में आ गई ये सारणिक, और जब कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ बचा इसकी पूरे की जगह एक, और ये पूरा PXYZ। बस ये चीज़ आप समझ लीजिए, इसमें थोड़ी नई चीज़ थी इसलिए मैंने कराना उचित समझा। समझ में आई? ठीक है, आइए तो आगे चलें। अब इसके बाद देखो एक फैक्टर हमने प्राप्त कर लिया है, अब जो दूसरा फैक्टर आएगा वो टोटली यहाँ से आएगा, तो हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, इसको 0 कर लेंगे। तो देखिए R2 में से R1 घटा लीजिए, नहीं R1 करो पहले, बहुत अच्छा, ये ठीक है। x माइनस वाई 0 भी हो जाएगा, और R2 में से R3 घटाओ। चलो करो, देखो R1 में से गया 0, x में से y गए x माइनस वाई, इसमें से इसे घटाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से इसे घटाएंगे 0, इसमें से इसे घटाएंगे y माइनस जेड, इसमें से इसे घटाएंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये रहेगा सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे बन जाएगा अब तो ये। और 1 प्लस PXYZ, चाहे तो यहाँ रख लो चाहे इसे पहले रख लो, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए अगली लाइन में हम पहले ही रख लेंगे, चलो रख लेते हैं बस 1 प्लस PXYZ। इस प्रकार का जो गुणनखंड है उसका जो फैक्टर है उसको कहीं भी छोड़ के नहीं आएंगे और बल्कि तो ये करना चाहिए कि हमें ये ना करके सीधे इसका विस्तार खोल देना चाहिए, लेकिन किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष विस्तार। चलिए कर देते हैं, ये तो 1 आएगा, ये है 1, और बस क्योंकि ये तो 0 हो चुके हैं, इसको छोड़ो इन दोनों की मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा, है ना। फंसा दिया सवाल? अरे बिल्कुल फंस जाएगा ऐसे, वो जो हम कर रहे थे ना बिल्कुल सही ट्रैक पर थे हम। चलिए दोबारा कर लेंगे, कोई बात। 1 प्लस PXYZ, थोड़ा सा भ्रमित हुए, कोई बात नहीं। देखो x माइनस वाई दोनों में से लेंगे कॉमन, फिर y माइनस जेड दोनों में से लेंगे कॉमन, जैसे पिछले वाले सारणिक में था, बिल्कुल इसी प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ देखो क्या बचा, वो 0 बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ एक फैक्टर x प्लस वाई का बचेगा। इसी प्रकार से 0 बचा, 1 बचा, और यहाँ y प्लस जेड का फैक्टर बचा, 1 बचा, z बचा, जेड स्क्वायर बचा। बस देखो यहाँ विस्तार करने में और यहाँ विस्तार करने में कितना अंतर आ जाएगा। अब करेंगे C1 के सापेक्ष, तो अब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा विस्तार करने पर। चलिए विस्तार कर देते हैं, विस्तार करिए, ये हो जाएगा x माइनस, बल्कि 1 प्लस PXYZ पहले रखा, फिर x माइनस वाई रखा, y माइनस जेड रखा, और अब कर रहे हैं विस्तार। तो 1 इंटू 0 को तो छोड़ दीजिए क्योंकि 0 तो आना ही है, और करना चाहते हैं तो कर लें 0 माइनस 0 प्लस समथिंग, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसकी गुणा कर दीजिए, y प्लस जेड में से x माइनस वाई घट जाएगा, y से y कटा, और ये आया 1 प्लस PXYZ, x माइनस वाई, y माइनस जेड, और अंदर से z माइनस एक्स ही बचेगा। फाइनली
ये आ गया इसका राइट साइड और ये हो गया आपका प्रूफ। क्लियर? बहुत आसान। बस थोड़ा सा हिंट यही है इसमें कि इसके 2 खंड करके चलना है और इसीलिए अपने आप में थोड़ा सा स्पेशल है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें इस सारणी के इक्वल ये प्रूव करना है। तो इस सारणी का लेफ्ट साइड हम ले लेते हैं और एक चीज़ हम देखते हैं कि ये कैसे आ सकता है, इनमें से कम एक ही ऑपरेशन में आ जाए। कैसे? देखो 3a एक ए माइनस 3a में से 2a गए, एक ए बचेगा। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो तब देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ a बचा, b बचा, c बचा, तो हो गया एक ऑपरेशन से एक काम बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का। चलिए शुरू कर देते हैं फिर। c1 इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, लगाइए ऑपरेशन। यहाँ सारे के सारे ही a प्लस बी प्लस सी बन जाएंगे और एक बार चेक करना है तो कर लीजिए। देखो इसमें इसे जोड़ो, 3b और 2b माइनस के, तो एक b बचा, एक a बचा, एक c बचा, ये भी यही बचेगा। और दोनों जो अगले हैं उन्हें हम नहीं छेड़ेंगे अभी, क्योंकि हमें केवल एक फैक्टर यहाँ से प्राप्त करना है अभी फ़िलहाल। देखिए आ गया एक, तो बस a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए c1 में से। क्या बचा यहाँ? 1 1 1, c1 तो खाली हो गया, 1 1 1 बचा। और क्या बचा? अगले जो भी हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, ये सेम रहेंगे। अब और देखिए और क्या हो सकता है। हाँ, और भी हो सकता है, और हमें इसका करना है विस्तार। तो बस वही काम, जब भी एक एक देखा, देखो और कुछ तो नहीं हो रहा है इसमें कुछ ऐसा जिससे कि 0 आ जाए एक ही ऑपरेशन से, तो नहीं, इसमें नहीं हो रहा है। तो यहाँ R2 R3 को चेंज कर लो, R2 में ऑपरेशन लगाओ, R2 में से किसको घटाओ? R1 को घटा लो, और R3 में ऑपरेशन लगाओ, R3 में से भी R1 को घटा लो। क्योंकि देखो एक में से एक गया 0 और एक में से एक गया 0, मेन तो ये है, ये तो हो ही जाएगा, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। a प्लस बी प्लस सी जो ऑपरेशन लगाते हैं फाइनली उसको बाद में लिखते हैं, ऑपरेशन उसके सामने होना चाहिए किया हुआ। ऐसा नहीं कि यहाँ ऑपरेशन लिखेंगे यहाँ करेंगे, तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक में से एक जगह देखो R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए मैं R1 को पहले लिख रहा हूँ। ये लिख लिया, एक में से एक गया 0, इसमें से इसे घटाएंगे तो ये बचेगा a प्लस 2b बचेगा, या 2b प्लस a कह सकते हैं। इसमें से इसे घटाओ, c तो गया, और भाई ये तो a माइनस बी बचेगा, या और क्या, माइनस बी प्लस a एक ही बात है। इसमें से फिर इसे घटाओ 0, और यहाँ इसमें से इसे घटाएंगे तो ये भी a c प्लस सी माइनस a आएगा, या a प्लस a माइनस c। हाँ बिल्कुल, देखो कैसे, b से तो b गया, इसमें से इसे घटा रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। इसमें से इसे घटाओ, ये बचेगा 2c प्लस a, 2c प्लस a, हाँ बिल्कुल सही, 2c प्लस a। अब क्या करना है? तो अब कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि अब तो इसका विस्तार करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। हमने जो किया वो विस्तार के लिए ही तो किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब c1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। कई सारे ऑप्शन हमारे पास रहते हैं विस्तार करने के, 6 ऑप्शन, 3 रोज के सापेक्ष या 3 कॉलम में किसी के सापेक्ष आप कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी, यहाँ तो 1 रहेगा, इसको हटाएंगे, इन दोनों की मल्टीपल करेंगे, a प्लस 2b इंटू 2c प्लस a, फिर माइनस इन दोनों की, a माइनस बी और a माइनस सी की, फिर माइनस ये तो 0 ही रहेगा और ये भी 0 प्लस में 0 रहेगा। लिख लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। a प्लस बी प्लस सी मल्टीपल करिए, a की इसमें करेंगे 2ac, a की करेंगे a स्क्वायर, 2b की करेंगे तो 4cbc, 2b की करेंगे तो 2ab हो गया। फिर इसकी करेंगे माइनस, a स्क्वायर माइनस ac, ये माइनस ab और ये प्लस bc, ये हुआ। अब इसको और खोल देंगे,
ए प्लस बी प्लस सी 2ac। एक बार फिर लिख रहा हूँ, बस एक लाइन बढ़ानी है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सवाल। माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी, क्योंकि माइनस से सब चेंज हो जाएंगे। चलिए क्या बचा, देखो ए स्क्वायर गया, 2ab क्या गया, बी सी है कहीं, हाँ बी सी तो दिख रहा है, बी सी है। कितना बचा देखो, ए प्लस बी प्लस सी, 2ac यहाँ 1ac यहाँ, 3ac हुआ। 4bc में से 3bc एक गया तो 3bc बचे, 2ab 1ab 3ab, ये तो बहुत बढ़िया, 3 आ गया कॉमन, 3 ले लो बाहर। और यहाँ देखो इसको सीधे करके लिख दो, ab फिर bc और ca पूरा, ये आ गई राइट साइड। और यही हमें प्रूव करना था, बहुत आसानी से हम इसको भी ले आए। आपने समझा होगा। ओके, एंजॉय कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मन लगाकर पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है 14वां। एक सारणिक दिया है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर लानी है। इसमें हम देखो क्या करें, थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगानी पड़ेगी ताकि आसान बन जाए। क्या लगा सकते हैं, क्या ऑपरेशन हो सकता है, तो देखिए R2 में से 2R1 को घटाइए। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो R2 माइनस 2R1, देखो ये इसमें से 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन अगर हम 2 में से 2 घटाएं तो 0 आ जाएगा। हमें यहाँ 0 लानी है, यहाँ भी हमें 0 लानी है, तो क्यों ना हम R3BC में चेंज कर दें। R3 में से हम क्या कर दें, 3R1 कर दें, क्योंकि देखो 3 में से 3, 1 का गुणा 3, 3 में से 3 गए 0। तो देखो समझिए, इसको चेंज नहीं करेंगे, पहले वाले रो को चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो इसमें से इसका डबल घटाओ, 2 में से इसका 2, 1 का डबल 0, इसमें से इसका डबल, 3 में से 2 गया 1, इसमें से क्या बचा, 1 ही बचा, खत्म होगी बात। इसमें से इसको घटाएंगे, क्या बचेगा, 1 तो बचेगा 2, क्योंकि 4 में 2 गया 2, और 1 बचेगा P, क्यों तो गया। यहाँ भी बचेगा 0, क्योंकि 3 में से 1 का 3 गुना तो 3 हुआ, इसमें से भी 3 गुना, ये तो P तो गया। बचा 6 में से 3 गए 3, तो यहाँ भी कितना बचा, यहाँ भी 3 बचा। इसको मत लिखो, ये थोड़ा गलत हो गया, 3 ही बचा बस। इसमें से भी घटाओ, देखो 3 क्यों तो गया, 6P में से 3P जाएंगे, 3P बचेंगे। 10 में से 3 गए 7, तो 1 तो बचा 7, 1 बचा 3P। देखो एक ही 2 ऑपरेशन ने काम खराब कर दिया इसका सवाल का, क्योंकि 0 बना दी सबको, और इतना आसान बना दिया कि देखो कैसे 2 0 होने से इसका विस्तार कर लीजिए, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष। और जब C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो देखना इस सवाल की हवा निकल जाएगी। कैसे निकली समझिए, 1 इंटू, इसको छोड़ दीजिए, 1 की 7 प्लस 3P, फिर माइनस इसकी गुणा 3 दूनी 6, और 3 एकम 3P, ये इसमें घटा लो, तो 7 प्लस 3P, और बाकी देखो ये भी 0 ये भी 0, इसलिए -0 + 0 करना है कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। -6 और -3P, 3P से 3P गया, 7 में से 6 गया 1, और यही हमें लाना था। हो गया, आसान है, बहुत आसान है। चलिए फिर आसान है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 15वें, ये एक सारणिक दिया है, इसकी वैल्यू 0 करनी है। इसमें हम क्या करें, इसमें एक लाइन थोड़ी सी हमें लिखनी पड़ेगी कि जो C1 और C2 हैं उसको चेंज नहीं करना है पहली बार में, उसको मत चेंज कीजिए आप। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आप धैर्य रखें और देखो सवाल की हवा कैसे निकल जाएगी। चलो इसका विस्तार कर रहे हैं बस, कोस A + B का विस्तार कैसे करते हैं, या C + D कह लो, तो ये होता है cos अल्फ़ा कोस डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा। अच्छा जी, अब इसको भी करो, कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, इसको भी करिए,
कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। बस इतना काम किया, कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं हुई। अब एक काम और कर लीजिए बस, कि जो C3 है उसको हम चेंज कर लेंगे C3 को। C3 में एक ऑपरेशन लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे देखिए समझिए। मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ 0, C3 को पूरा 0 करना चाह रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए कि C3 में से, बल्कि ये कहूँ कि मैं साइन डेल्टा C1 को जोड़ दूँ। देखो साइन डेल्टा C1 क्या बन जाएगा, देखो साइन डेल्टा और C1 है साइन अल्फ़ा, साइन डेल्टा साइन अल्फ़ा। अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो ये घट जाएगा। फिर यहाँ भी ये काम करना है। अब क्या करना है, दूसरे वाला C2, ये क्या है कोस डेल्टा, क्योंकि यहाँ तो नहीं है ना डेल्टा, डेल्टा और C2, इन्हें तीनों को जोड़ दूँ। ठीक है, जुड़ जाएगा। अच्छा ये माइनस, ठीक, हाँ माइनस करेंगे, बिल्कुल सही। अब समझिए, देखो इसी लाइन में काम हो जाएगा। देखिए ये सेम चेंज नहीं होंगे, सेम बने रहेंगे। जो भी है C1 C2 इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। थोड़ा सा आप इसको ट्रिक समझ लीजिए कि ट्रिक जैसे बन जाएगी। इसमें इन्हें कैसे जोड़ें, देखो इसमें मैंने पूरे में इसमें साइन डेल्टा की गुणा करके जोड़ा और इसे मैंने घटाया इसके कोस डेल्टा की गुणा करके, तो ओवरऑल ये और ये यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे और जो कि आपस में जोड़ घट के 0 आ जाएंगे। तीनों में सेम चीज़ रहेगी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, जब कोई कॉलम या कोई रो 0 होती है तो 0 होती है। बिल्कुल समझ गए आप, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेशन ध्यान रखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक मैट्रिक्स का मान यहाँ ज्ञात करने के लिए बोला है और कंडीशन दी है कि ABC समांतर श्रेणी में हो तो सारणिक इसका मान ज्ञात करो, और ऑप्शन भी लगाए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमें ये चूज करना है। तो देखिए इस सारणी को हम दोबारा से फिर लिख लेंगे और फटाफट से इसको लिख लेते हैं। चलिए x+3 x+4 x+2b, चलो लिख लिया। अब क्या करें, अब एक काम करिए, इसमें ये जो R2 है इसमें इसको डबल कर लीजिए। अब डबल अगर करेंगे तो हम भाग भी तो देंगे, 2 से अगर अंदर गुणा कर रहे हैं किसी रो में कॉलम में तो भाग भी देंगे। तो देखिए R1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा 2x+6, ये बन जाएगा 2x+8 और ये बन जाएगा 2x+4b। ये भी चेंज नहीं होगा, R3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये समझिए कि हमने ऐसा किया क्यों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों किया ये समझ लो बस। देखो अगर हम R2 में से ये दोनों घटा दें तो 0 आ जाएंगे 2, बिल्कुल सही समझे आप। देखो R2 के लिए एक ऑपरेशन मैं बना रहा हूँ, R2 माइनस R1 और R3 दोनों जोड़ के घटा दो। देखो इसमें से इसे भी घटा दो, इसे भी, तो 0। 6 में से भी 4 घटा दो, 2 घटा दो, ये भी 0। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ऑपरेशन है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मीन्स R1 में कोई चेंज नहीं, R3 में भी कोई चेंज नहीं। और देखो इसमें से हमने इनको जोड़ के घटा दिया 0, ये भी 0, लेकिन ये थोड़ा अंतर आ जाएगा, इसमें से x तो जाएगा। और यहाँ क्या बचा, 4b माइनस 2a, 4b माइनस 2a माइनस 2c, ये बचा। कोई बात नहीं, यही तो बचा, और तो कुछ भी नहीं बचा, और कुछ बच ही नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं बच रहा है तो देखो एक चीज़ और लगा देंगे हम इसमें, 1/2
एक लाइन थोड़ी और बढ़ जाएगी, इसलिए बिल्कुल धैर्य रखें। बहुत आसान सवाल बनने जा रहा है। मैं 2 बाहर ले रहा हूँ इसमें से, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ 2b और माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा देखो। और नीचे वाला जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं R2 में कर रहे हैं हम। अब एक चीज़, चूँकि A B C AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ से क्या बनेगा देखो 2b बराबर a प्लस सी, क्योंकि हमें पता है b बराबर a प्लस सी बटे 2 होता है, आपने पढ़ा है समांतर श्रेणी को 10वीं में। तो 2b बराबर a प्लस सी। चलिए अप्लाई कर देते हैं, यहाँ अप्लाई करिए x प्लस 2, फिर दोबारा से एक बार, बहुत आसानी से बनने वाला है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 इसमें अप्लाई करिए, 2 इंटू 2b माइनस, बल्कि ये कहोगी 2b की जगह में क्या लिख दूँ a प्लस सी। चलो खिचड़ी हो गई, छोड़ो इसको। एक मिनट, 2 इंटू 2b की जगह लिख रहा हूँ मैं a प्लस सी, और ये भी है a प्लस सी, यहाँ माइनस a माइनस सी, और इसमें भी कोई चेंज मत कीजिए। ओके, बिल्कुल समझ गए आप। अब और समझिए कि क्या होगा। होगा ये कि यहाँ से a से a कटेगा, c से c कटेगा, तो 0 आ जाएगा, तो बन जाएगा ये 1/2। चेंज नहीं करना। थोड़ा सा लाइन ज़रूर बढ़ रही है, सवाल में दम बिल्कुल नहीं है, हवा निकाल दी इसकी पूरी, क्योंकि 0 आ जाएगा। देखो 2 गुणा 0 0, 2 मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 की 0 में गुणा हो जाएगा, अंदर तो 0 आ गया। x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आ गया ना ये। अब बताओ, सारे 0 हो जाएंगे तो क्या 0 नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा 0। तो राइट आंसर पे पहुंच गए। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है? ए सही है, क्योंकि ए ऑप्शन 0 दिया है। समझ गए? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। यदि ए एक मैट्रिक्स है और ये कहा है कि डेट ए क्या वैल्यूज दे रखी, डेट निकालना है सिंपली। चलिए डेट निकाल देते हैं। यहाँ से 1 R1 के सापेक्ष मैं इसका विस्तार कर दूंगा, तो ये हो जाएगा, इसको छोड़िए, 1 1 की 1 माइनस इन दोनों की माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, फिर माइनस साइन थीटा। इसमें इसे छोड़िए, तो ये 1 से माइनस साइन थीटा, इन दोनों की प्लस साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, ओके। फिर +1 में कर दीजिए, +1 में इसको छोड़िए, यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो +1 बन जाएगा। ओके, चलिए कर दो, इसको तो काट दो, जो कटे काटो, जो बचे बचा दो। बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा +1। अब ये पूरा 0 हो जाएगा, बस इसको छोड़ दो, ये बचा और ये बचा, तो ये हो गए 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉमन ले सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं, 1 + साइन स्क्वायर थीटा। तो जो डेट ए है वो ये है, लेकिन हमें वैल्यूज चाहिए। अब वैल्यूज में समझिए कि 2 कंडीशन होती हैं थीटा के लिए। यदि थीटा क्या हो, या तो 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई, 4 पाई, जितना भी पाई, तो क्या होगा, डेट ए क्या आएगा, 2 इंटू 2 की गुणा कर लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर आएगा 2 + 0, क्योंकि ऐसा है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। बस ये चीज़ समझ लो। 2 आ गया, तो डेट ए कितना आया, 2। अब यदि थीटा, ये तो हो गया 0 पाई 2 पाई, और भी क्या हो सकता है, π/2 हो या 3π/2 हो, इसी प्रकार से, है ना, ये हो, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जानते हैं, ये तो याद होगा आपके। ओके, साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू भी 1। इसी प्रकार से यहाँ स्क्वायर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब डेट ए क्या, देखो 1, चलिए इसमें आ जाओ फिर वापस, 2 इंटू 1 + 1, यानी कि 2 × 2 = 4। तो
2 और 4, इसका मतलब 2 और 4 के बीच की बात यहाँ हो रही है। तो डेट ए, ये जो लिखा है ना, ये निशान जो होते हैं डेट ही बोलते हैं इसको। तो ऐसे करके डेट लिख दो या निशान लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बिलोंग करेगा 2 और 4। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, देखो, क्या 2 इसका मान है, बराबर है, हाँ बिल्कुल है, तो ये निशान आएगा। क्या 4 है, हाँ बिल्कुल है, तो ये निशान आएगा। अब ये निशान किस में है, तो बिल्कुल सही समझे, डी सही है, ये निशान डी में है। समझ गए। तो देखो बड़ी आसानी से हमने इस एक्सरसाइज को विविध को भी कर लिया है। इस प्रकार से हमने सारणिक को ख़त्म कर लिया है। और यदि ये वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं, इसी प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, कोई क्वेरी आपकी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। इस एक्सरसाइज में, इस विविध में मैंने उन क्वेश्चंस को शामिल किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको शामिल नहीं किया है जिनको मैंने खूब स्टडी आपको करा दिया है। ठीक है, चलिए, पसंद आता है लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट करें, दोस्तों साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।